सामने गुरुनाम सिंह चडूनी जी बैठे हैं और सर्वखाप पंचायत के कोऑर्डिनेटर व धनखड़ खाप के प्रधान डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी भी बैठे हैं। जैसे हम सभी को पता है कि श्री चडूनी जी बहुत अच्छे इंसान है, वे किसानों के योद्धा हैं, किसानों के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि पंजाब में अभी फ़िलहाल किसान आंदोलन चल रहा है, तो उससे रिलेटेड हम आज आपसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं। तो हमारा पहला सवाल यह है कि जैसे कि हम सभी को पता है किसान आंदोलन पंजाब है उसके अन्य बॉर्डरों पे चल रहा है, बट इसके जो पीछे रीजंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, मतलब ये बहुत उलझी हुई सी पहेली है अभी तक, इसके कोई साफ साफ सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे पहली बात कि किसान आंदोलन क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है? वैसे तो मैं आज दो जो गुड़िया हैं उनके बीच में फंस गया हूँ। बेटा, इसका जो आंदोलन का कारण है, आंदोलन का मुख्य कारण ये है कि किसान की जो हालत है वो लगातार बद से बदतर हो रही है। और आज स्थिति ये आ गई है कि हमारी जो अगली पीढ़ी है उसके जीवित रहने का, उसका पेट पालने का साधन भी पूरा नहीं बचा है। मैं आपके सामने उदाहरण रखूं, जब देश आज़ाद हुआ तब देश की किसानी का जो देश की जीडीपी में हिस्सा था वो 60% था, और आज जो देश की जीडीपी में हिस्सा है वो करीब 6-7-8% है। क्यों घटा? उत्पादन तो हमने बढ़ाया, तब 33 करोड़ आबादी का पेट नहीं पड़ता था, तब भी हमें बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था। आज 140 करोड़ आबादी है, फिर भी हमारे पास अनाज पूरा है। उत्पादन तो बढ़ाया, आमदन क्यों नहीं बढ़ी? आमदन का जो बड़ा कारण रहा है वो दो कारण रहे हैं। एक तो खेती के ऊपर बजट खर्च नहीं किया जिससे खेती महंगी होगी। पहली पंचवर्षीय योजना में 14% बजट खेती पे था, अब जो है वो 1-1.5% की थी। और दूसरा कारण ये रहा है कि जो हमारे भाव हैं वो हमारे खर्चों के मुताबिक नहीं बढ़े, यानी महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़े। अगर हम उदाहरण देखें कि 1966-67 में एमएसपी लागू हुआ, उसके पहले एमएसपी नहीं था, तो अगर हम तब से गिनती करें तो मान लिया हमने मकान बनाना है, उस वक्त 45 रुपये क्विंटल, 45 रुपये 1000 ईंट थी, और 70 रुपये क्विंटल जो है वो गेहूं थी, यानी एक क्विंटल गेहूं की 1600 ईंट थी। आज एक क्विंटल गेहूं की 300 ईंट है। या मान लिया हमने शादी करनी है, तेरी शादी भी होगी, उसमें सोना पाना पड़ेगा, तो 1970 में 2.5 क्विंटल गेहूं का एक तोड़ा सोना था, आज 27 क्विंटल गेहूं का एक तोड़ा सोना है। ये हमारा नीचे जाने का कारण रहा। ये तो मैं एमएसपी से बात कर रहा हूं। अभी जो एमएसपी 23 फसलों का तय किया हुआ है, कई 100 फसलें हैं, 23 फसलों का एमएसपी है, और 23 फसलों में जो हमें टोटल कीमत मिलती है वो सारी फसलें एमएसपी पे नहीं खरीदी जा रही, करीब 10% से भी नीचे हैं जो एमएसपी बिक्री है। तो आज जितनी हमें कीमत मिलनी चाहिए एमएसपी से, न्यूनतम से, उससे 4 लाख करोड़ कम मिल रही है पूरे देश के किसानों को। तो 4 लाख करोड़ हमें प्रति साल नुकसान हो रहा है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। बाकी अगर महंगाई लगाएं तो महंगाई तो बहुत ज्यादा है, जो मैंने पहले आंकड़े दिए, या दूसरा आंकड़े इसके इस तरह से ले लीजिए कि हमारी फसल के रेट बढ़े करीब 29 गुना, कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ी 400 गुना, व्यापारी की आमदन बढ़ गई 1000 से 1500 गुना। तो हम कहाँ है?
और एक कारण इसका ये रहा कि हमारे जो बच्चे हैं वो जो बाकी रोजगार कर लेते थे वो रोजगार भी सारे कंपनी के हवाले चले गए। मान लिया पहले हम बाजार से कुछ खरीदते थे तो कंपनी से डीलर के पास आया, डीलर से होलसेलर के पास आया, होलसेलर से दुकान के पास आया, दुकान से ग्राहक ने खरीदा। अब क्या है, अब तो आप यहाँ बैठे ऑर्डर दोगे तो ऑनलाइन आपके घर पे आ जाएगा। वो सारा मुनाफा कंपनी का चला गया, बीच के रोजगार खत्म। इसीलिए जो बेरोजगारी है वो बेतहाशा इतनी बढ़ गई है कि आज जो अगली पीढ़ी है वो 8,000, 9,000, 10,000 में बाजार में जाके किसी कंपनी पे, फैक्ट्री पे काम कर रहे हैं और 11-11 घंटे काम है, कड़ी मुशक्कत, जबकि देश के कानूनों में 8 घंटे काम है। तो 11 घंटे वो काम करवाते हैं और 11 घंटे के 10,000 रुपये अगर मिले तो जिंदगी कैसे गुजरेगी। और अगली पीढ़ी जो है उसके आगे बिल्कुल अंधेरा है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो अगली पीढ़ी अपने देश को छोड़ के, जिसको हम भारत महान कहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे, उस देश को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, जान खतरे में है। वहां जाके मतलब उनके रहने की व्यवस्था कुछ नहीं है। तो उस अगली पीढ़ी पे तरस खा के जो है हम लड़ रहे हैं कि हमारा हक तो हमें मिल जाए। अपना हक मांग रहे हैं, दूसरे का हक छीन नहीं रहे। तो दूसरा सवाल मेरी तरफ से है। तो जो ये सवाल था ना, इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा शंका हो रही थी और इसका